गुवाहाटी से लगभग 10 किलोमीटर चलते ही आप मेघालय में प्रवेश कर जाते हैं। मुझे भी ऐसा अभी लग रहा है कि मैं नॉर्थ ईस्ट में आ चुका हूँ। फिर ये इनको दिखाएगा, फिर ये गाड़ी छूटेगी, तब तक ये यहीं खड़ी रहेगी। ये ऑटो मिल गया फिलहाल, तो आगे एक शहर है वहाँ तक छोड़ेगा। रवाना हुए तब सबसे आगे वाली सीट में बैठे थे, सबसे पीछे भेज दिया आपने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, एक और नई सीरीज में। आज से शुरू हो रही है नॉर्थ ईस्ट की यात्रा और फिलहाल मैं हूँ गुवाहाटी में। मेरे हॉस्टल से बाहर निकला हूँ और मेरे साथ है रोहित जी शुक्ला। 2 दिन से ये मेरे साथ ही है। 2 दिन से मुझे बुखार था। मैं निकल रहा हूँ मेघालय के लिए और भाई साहब जी निकलेंगे अपने जयपुर के लिए। मैं मेघालय जाके आ गया। हाँ, अब ये जा रहे हैं भाई साहब। परोठा होगा यहाँ तो, साउथ इंडिया वाला परोठा बनाते हैं हाँ, साउथ इंडिया में वो अलग पराठा है। जो ला रहे हो वही ले आओ। पराठा बोल के भटूरा चिपका दिया। हाँ। जो आप चाह रहे हैं वो आपको सक्सेसफुली प्राप्त हो, इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। बिल्कुल, थैंक यू। ओके। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के मैं था सुजान बाजार की तरफ, और अभी जहाँ आया हूँ वो है पल्टन बाजार। और शिलोंग के लिए गाड़ियाँ मिलती है पल्टन बाजार से, कैब भी चलती है और ये सुमो भी चलते हैं। तो सुमो लेते हैं 300 रुपये और जो कैब चलती है वो लेती है 500 रुपये पर पर्सन। और बसें भी चलती है मेघालय की, वो लेती है 200 रुपये। तो अब आपको जो सही लगे उसमें जाना चाहिए। मैं सुमो में जाने वाला हूँ। नहीं है ये है ना, आगे खाली पड़ा ना, ये 4-5 में हो जाएगा। कोई नहीं, भले मेरे पास टाइम। तो ज्यादातर क्या गाड़ियाँ सामान लेने सामान में चलती है ये? शिलोंग कुरियर का सामान ज्यादा। अभी मैं खड़ा हूँ आसाम में और सड़क पार करते ही ठीक सामने है मेघालय। सामने जो पेट्रोल पंप दिख रहा है वो मेघालय का है। मतलब गुवाहाटी से लगभग 10 किलोमीटर चलते ही आप मेघालय में प्रवेश कर जाते हो। तो ये सड़क लगभग 10-12 किलोमीटर तक बॉर्डर बनाएगी और फिर उसके बाद मेघालय में पूरी तरीके से प्रवेश करेगी। गुवाहाटी से शुरू होने के बाद कम से कम 5 स्थानों पे ये सुमो रुकी है और सामान भरा गया है अंदर। और फिलहाल जिस स्थान पे है वो है चेक पोस्ट मेघालय का। ये मेघालय के पहाड़ और यहाँ पे फीलिंग आ रही है नॉर्थ ईस्ट वाली। गुवाहाटी में वो फीलिंग आपको नॉर्थ ईस्ट वाली नहीं आएगी क्योंकि वो सिटी है, सारे लोग वहाँ पे सभी लोग मिलेंगे। लेकिन इधर नॉर्थ ईस्ट वाले जो लोग होते हैं वही मिलेंगे ज़्यादातर। तो यहाँ पे आके आपको लगेगा कि आप नॉर्थ ईस्ट में आ चुके हो। मुझे भी ऐसा अभी लग रहा है कि मैं नॉर्थ ईस्ट में आ चुका हूँ। अब इनके मामला हो गया है जीएसटी वाला। जीएसटी का बिल इनके पास है नहीं और सामान भर दिया ऊपर ये वाला। तो जब तक जीएसटी का बिल नहीं आएगा वहाँ से, जहाँ से ये सामान लाया है वहाँ से वो बिल बनाएगा, इनको भेजेगा, फिर ये इनको दिखाएगा, फिर ये गाड़ी छूटेगी, तब तक ये यहीं खड़ी रहेगी। तो इस वजह से लेट हो गया। फ़िलहाल सुमो को छोड़ के टैक्सी में बैठना पड़ेगा, ये आगे तक लेके जाएगी। अब ये हो गया है फर्स्ट दिन ही। गाड़ी का भाड़ा मिल गया उसको 3000 रुपये 4000 रुपये ले लिया वो सामान का। अभी हम लोगों को तो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसका। वो जो टैक्स ऑफिसर वहाँ थे उन्होंने हेल्प करी और ये ऑटो मिल गया फिलहाल, जो आगे एक शहर है वहाँ तक छोड़ेगा। नॉनपुर सबका 70 है, एक का 70? नहीं, एक का। मुझे लगा सबका 70 है। नहीं, इतना तो हो गया ठीक है। नहीं कोई नहीं, ले जाओ, थैंक यू। मज़े करो। तो ये हो गया नॉनफो। पीछे ये बड़ा तगड़ा एक्सपीरियंस है। क्यारे इमान पैसा दिले जा हम सोचा कि थोड़ा सस्ता में जाते हैं बस्ता भर के,
लेकिन बस्ता खाली हो गया मेरा। रवाना हुए तब सबसे आगे वाली सीट में बैठे थे, सबसे पीछे भेज दिया होते। उसीलिए मैंने उसका गाड़ी का वेट किया था लगभग 15-20 मिनट तक, आगे वाली भरी हुई थी ना, मैंने कहा आराम से एक व्यू लेते हुए जाएंगे, पर ये पता नहीं था कि वो बीच में से धोखा कर देंगे। गुवाहाटी से जब निकला था तब था सुमो की फ्रंट सीट पे, फिर ऑटो पकड़ना पड़ा और उसके बाद जो सुमो मिला था उसमें सबसे लास्ट सीट में बैठना पड़ा। तो ऐसे करके मैं पहुंच गया शिलोंग। शिलोंग में उसने मेरे को बड़ा बाज़ार छोड़ा था, तो बड़ा बाज़ार से थोड़ा सा पैदल चल करके मैं आ गया पुलिस बाज़ार में। और पुलिस बाज़ार के बाद में मेरा जो गेस्ट हाउस था वो फिर भी 1 किलोमीटर दूर बता रहा था, तो वहाँ से फिर मैंने बाइक टैक्सी करी रैपिडो और उससे मैं चला गया था गेस्ट हाउस। अभी वहाँ से फिर से बाहर निकला हूँ। स्वेटर 2 पहन लिए मैंने, एक हुडी पहन ली है, स्वेटर भी पहन लिया है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और 5 बजे सूर्यास्त हो जाएगा, अभी 4 बज के। तो 1972 से पहले शिलोंग जो है वो असम की राजधानी हुआ करता था, और 1972 में ये असम अलग स्टेट बन गया और फिर शिलोंग मिल गया मेघालय को। खासी, गारो और जैंतिया ये 3 यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं, और ये भारत का 21वां राज्य था। इधर एक पार्क बना हुआ है और इधर एक ऑफिस भी है कोई गवर्नमेंट का। मैं जा रहा हूँ सीधा सीधा पुलिस बाज़ार। ट्रैफिक रूल मेघालय में बहुत ही सख्त है। यहाँ पे शिलोंग में आप देखेंगे ये सड़क इधर वाली पूरी खाली पड़ी है और उधर सब लाइन से गाड़ियाँ चल रही है, मतलब ये बीच में घुसाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि सबको पता है कि इससे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। और मान लो कोई गलती से भी ऐसा करेगा, कोई बीच में डालने की कोशिश करेगा ऐसा, तो इसको यहाँ के जो लोकल लोग हैं, पब्लिक है, वही उसका कान पकड़ देंगे कि बीच में क्यों डाल रहा है। मतलब अवेयर है पब्लिक, बहुत अवेयर है अपने नियमों को लेकर के। ट्रैफिक नियम हो चाहे वो सिविक सेंस की बात हो, तो उसके लिए बहुत अवेयर है यहाँ के लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ़िलहाल मैं शिलोंग में ही हूँ और शिलोंग में जहाँ मैंने गेस्ट हाउस लिया था वो भी मेरे को भी चेंज करना पड़ रहा है। तो कल मेरे को चेंज करना पड़ा था सुमो, क्योंकि वो सुमो वो बीच में रुक गया था, और आज मुझे चेंज करना पड़ रहा है गेस्ट हाउस, क्योंकि ये गेस्ट हाउस वो बहुत स्मेली है, बहुत स्मेल आ रहा है उसमें। कल तो मैंने मजबूरी में ले लिया था, इतना गंदा रूम था उनका, इतना स्मेल आ रहा था। मैंने कंप्लेन भी किया उनका, बट उन्होंने कंप्लेन की तरफ तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। रूम में आते हैं, रूम स्प्रे छिड़क के वापस चले जाते हैं, थोड़ी देर में वही हालत फिर। और बाथरूम इतना मतलब स्मेल आ रहा था उसमें, स्नान भी नहीं कर पाया मैं। अभी यहाँ पे एक हॉस्टल है, तो उस हॉस्टल की तलाश में पहले मैं जा रहा हूँ। पहले मैं उसको चेक करके आऊँगा और फिर अगर वो ठीक लगेगा तो फिर उसमें मैं स्टे कर लूँगा। वो ठीक नहीं लगेगा तो फिर लास्ट ऑप्शन अपने पास रहेगा हॉस्टल का। तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मैं देख के आता हूँ पहले उसको। तो देखा मैंने यहाँ पे, अभी साफ़ सफाई वगैरह तो सब ठीक है, बट डॉम काफ़ी बड़े बड़े हैं, मतलब मिक्स डॉम है, 10 बेड वाले। बजट क्या है यहाँ का वो मैं आपको बता दूँ कि हॉस्टल में आप 1 नाइट रुकोगे, उसी रेट में आप यहाँ पे 2 नाइट रुक सकते हो, तो इतना फ़र्क है। तो अभी भी मैंने यहाँ पे लिया पार्ले जी बिस्किट और चाय, तो मेरे साथ साथ भाई साहब जी को बचपन याद आ गया। बचपन याद आ गया सीधा, पार्ले जी खा के बड़े हुए। अभी डिसीजन फाइनल हो गया है, यहाँ से मैं निकलूँगा बाहर इस गेस्ट हाउस से, क्योंकि इतना ख़राब मैंने गेस्ट हाउस आज तक नहीं देखा। इस समय मैंने हॉस्टल में चेक इन कर लिया है, और उससे पहले मैंने स्कूटी रेंट कर ली थी। यहाँ पे स्कूटी रेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लीगल नहीं है यहाँ पे स्कूटी रेंटिंग पे देना ऐसा। तो जैसे तैसे यन पर कारण स्कूटी मेरे को मिल चुकी है और हॉस्टल तक मैं आ गया हूँ। यहाँ सब ठीक है, शांत लोकेशन है, सब साफ़ सुथरा है। और अभी यहाँ से मैं नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ की असली शुरुआत करूँगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नॉर्थ ईस्ट की सीरीज़ में।